तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे आपको ले चलेंगे कोलकाता, जहां इस वक्त हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम सीधे उनका रुख करते हैं। प्रीति, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वोट की अपील कर रहे हैं बल्कि पूरा विश्वास भी दिला रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सभाओं के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल का विकास करेंगे। क्या कहेंगे प्रीति? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़गपुर में तो दूसरी तरफ हल्दिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खड़गपुर में ये कहा जाता है कि खड़गपुर की एक अहम भूमिका रही है। जो भी बंगाल में सत्ता बनी है, सीपीएम की हो, टीएमसी की हो, तो जो भी पार्टी हो, यहाँ पे वो उनकी जीत जरूरी होती है। यहाँ एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ पे आज देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बरसे हैं आज टीएमसी सरकार पर और दीदी पर। जी, उन्होंने कहा है कि जो भी योजना केंद्र सरकार के से भेजी जाती है उनके बीच में दीदी दीवार बन के खड़ी है। उन योजनाओं का लाभ दीदी गरीबों तक भी पहुंचने नहीं दे रही है। वो कह रही हैं कि मोदी ने जैसा कहा है कि दीदी यहाँ जो दीवार बन के खड़ी हैं, उनका एक ही है कि अगर ये योजनाओं का लाभ अगर यहाँ के लोगों को मिलता है तो वो मोदी को आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए है कि दीदी बीजेपी तक ये आशीर्वाद ना पहुंचे, इसके कारण है कि गरीब जनता के पेट में लात मार रही है। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है। दूसरा, वो देखा गया है कि सीएम ने भी इधर कहा है, बीजेपी को तोलाबाज की सरकार कहा है, बीजेपी को कहा है कि बीजेपी रंगदारी वसूल करती है। ऐसा कई आरोप लगाया है बीजेपी पर सीएम ने। और दूसरे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र में कहा था कि महिलाओं को 500 रुपया दिया जाएगा और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उन लोगों को 1000 रुपया दिया जाएगा। छात्रों के बारे में उन्होंने कहा था कि क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। उन सारी चीजों को आज वो यहाँ पे समर्थकों के सामने रखी हैं। एक तरफ जहां वो पीएम मोदी पर बरसी हैं, तो वहीं अपनी जितनी योजनाओं का लाभ वो समर्थकों को सुनाई है कि ताकि वो अपील कर रही हैं कि जब दीदी को एक बार और जीतने का मौका दे, ताकि दीदी हमारे सीएम जो है वो जितनी भी लाभ मैनिफेस्टो में रखी हैं लोगों के लिए उसे लेकर आएंगी। इधर मोदी जी ने भी कहा है कि इतने सालों से बंगाल ने जो सीपीएम और टीएमसी के राज को देखा है, तुष्टीकरण की राजनीति देखी है, अहिंसा की राजनीति देखी है, लेकिन बीजेपी को यहाँ आने देंगे तो विकास की गंगा यहाँ पे बहेगी। इसी तरह से रोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ पीएम तो एक तरफ सीएम, दोनों जनता को लुभाने पर तुली हुई है कि किसी तरह से सीएम चाहती हैं कि टीएमसी को दिया जाए वोट, और पीएम चाहते हैं कि एक बार 5 साल के लिए फिर से इनको मौका दे, बीजेपी को एक बार मौका दिया। बिल्कुल प्रीति, लगातार दोनों ही दिग्गज नेताओं की ओर से अपने अपने तरीके से वादे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी तो मूड बना लिया है। प्रीति, आप लगातार क्षेत्र में भी जाती हैं, जनता से भी बात करती हैं। अगर हम जनता के मूड की बात करें प्रीति, तो जनता का मूड क्या कहता है इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जनता का यही है कि कोई भी सरकार हो, या टीएमसी हो या बीजेपी हो, जनता का यही कहना है कि उन्हें तो बस सुविधाएं चाहिए। जो यहाँ उनका कहना है कि यहाँ पे भले ही सीपीएम का शासन कर रहा हो, उसके बाद दीदी आई हैं, दीदी का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे विकास उन्होंने किए हैं, कई सारे योजनाएं लाए हैं। लेकिन जो हमने युवाओं से यहाँ पे बात की तो युवाओं का सबसे बड़ा यही सवाल था कि अगर दीदी यहाँ पे लाभ लाई हैं, यहाँ पर कई योजना का लाभ अगर जनता को दिया है, तो यहाँ कंपनियां कहाँ हैं, यहाँ रोजगार कहाँ है? इसी तरह के सवाल युवाओं के पास है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो यहाँ जो बंगाल के युवा वर्ग हैं उन्हें बाहर का रुख करना नहीं पड़ेगा। कई क्षेत्र में हमने दौरा किया है तो वहाँ पे यही देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, तो कुछ दीदी के विकास से ही सहमत है कि दीदी ने जो किया है वो ठीक किया है, उनसे संतुष्ट है। लेकिन युवाओं की अगर हम बात रखते हैं तो युवा जो मतदाता है उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। किसी भी कहीं की मतदान हो, बड़ी भूमिका रहती है। तो युवाओं का कहना है कि कोई भी सरकार अगर राज्य में आती है तो हमें सिर्फ रोजगार चाहिए,
कंपनियां चाहिए। बिल्कुल प्रीति, जो युवा होते हैं उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि उन्हें सिर्फ रोजगार से मतलब होता है, और जो भी सरकार आती है वो वादे यही करती है कि वो रोजगार युवाओं को देगी, लेकिन उसमें असफल होती है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें तो उन्होंने लगातार अपने भाषण में ये कहा था कि वो युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं से भी सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने में सफल ना रही, और साथ ही महंगाई को भी लगातार कंट्रोल करने की बात बीजेपी की ओर से कही जाती रही है। लेकिन अगर आप महंगाई भी देखें प्रीति, तो आज के समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन आसमान को छू रही हैं। ऐसे में कैसे जनता जो है वो यकीन करे इन पार्टियों पर? दोनों ही पार्टी अपनी ओर से नारे और वादे करते हैं, लेकिन उसे अमली जामा तक नहीं पहुंचाते हैं प्रीति। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस का दाम भी बढ़ा है। तो हम जब इस बंगाल का दौरा करने के लिए निकले तो वहां पे महिलाएं वोटर थी, तो उनका यही सबसे बड़ा एक था कि रसोई गैस की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस अगर इस तरह से बढ़ती रही तो हम अपने परिवार वालों को जो रसोई परोसते हैं, भोजन परोसते हैं, उसमें किस तरह से हम मैनेज करेंगे, उनकी यही सबसे बड़ी महिलाओं की बात रही। और अगर हम सड़कों पे लोगों से बात करते हैं तो सबसे बड़ा वो केंद्र सरकार पर यही सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल गैस डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं तो ये तो महंगाई छू रही है। पिछले साल ही हमने देखा था कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की सर्विस चली गई है, कई लोग अभी वर्क टू होम कर रहे हैं, लोगों की जो वेतन है वो कम हो गई है। तो एक तो लोगों को घर चलाने में ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, महिलाओं को सामना करना पड़ रहा, वहां इस तरह से गैस पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए।